ससुर कह रहे थे पति को छोड़ के तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सही थे तो साथ में थे, तो अभी भी मैं साथ में रहूंगी। तो फिर पति भी कहते थे कि नहीं बच्चों का पेपर है तुम चली जाओ। हमने कहा नहीं। फिर मैं अपने प्रभु से एक ही अरमान पूरा करी कि मेरे को धर्म संकट से बचा लो। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अरुणोदयाचार्य जी कथा भागवत करने के साथ साथ लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का रखते हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति आकर अपनी समस्या का समाधान गुरु जी के माध्यम से पा सकता है। तो आज ऐसी ही प्रश्नोत्तरी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी। मेरा प्रश्न यही है कि गुरु मंत्र लेने के बाद कभी कभार घर में प्याज लहसुन चलता है और थोड़ा बहुत मछली भी बन जाती है कभी कभार, तो ये गुरु मंत्र लेने के बाद पूरा छोड़ना पड़ेगा क्या? अभी बीच गुरु मंत्र लो या मत लो, पर मछली खाना सही है नहीं। फिर मछली मत खाइए, बाकी सब ठीक है। मछली मांसाहार मत करिए बस। कभी कभार भूल कोई चूक हो गया तो गुरु मंत्र लेने के बाद कभी कभार हो गया, कैसे क्या चूक हो जाए? जो किसी जगह मछली वाला कभी क्यों खाना है मांस? क्यों खाना मांस? बताइए, मांस खाने योग्य है? मांस नहीं खाते हैं, मछली कभी कभी। तो मछली मांस नहीं? हाँ उसका तो है, मछली का भी तो मांस है। मांस क्यों खाना है? मांसाहारी शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो खाएं। आप कुत्ता हो? नहीं। फिर क्यों खा रहे हो? गाय शाकाहारी होती है, चारा खाती है। गाय को मछली डालिए खाएगी? नहीं। जब गाय भैंस को मछली डालिए खाएगी? जब जानवर अपना जानवर होके धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो आप इंसान होके दाल चावल साग सब्जी खाओ। जानवर होके भैंस जो ईश्वर ने उसके लिए बनाया है वही खाएगी, वरना भूखी मर जाएगी। भैंस कभी मछली नहीं खाएगी। तो आप इंसान हैं, आपके लिए 56 भोग हैं। मांस कुत्ता बिल्लियों के लिए है। यदि आप समझदार हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे। जी जी। नहीं समझदार हैं तो फिर क्या कहें? नहीं नहीं गुरुजी ठीक है, कल सुबह आपसे गुरु खुश रहिए। ले लेंगे। और सबसे पहले तो आपको मेरा आपके चैनल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आपने मुझे भगवान से जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। तो प्रभु मैंने आपकी फ़ोटो ली है 1-1.5 महीने पहले, बड़ी फोटो लाई है, तो मैं उसको घर पे कैसे कहाँ लगाऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ पूछने के लिए। भगवान की फोटो लगाइए, भगवान का। नहीं आपकी फ़ोटो मैंने ले ली, अब क्या करूँ उसका? जहाँ आपको लगाने का मन हो वहाँ लगाइए। पूरा दिशा में सही रहेगी? हाँ लगा सकते हैं, है ना। और जैसे हमारे मंदिर में 3 मूर्ति है, कृष्ण जी, गणेश जी की और बालाजी की, तो तीनों सही है? हाँ। और दूसरा एक जो हम भगवान के लिए जल रखते हैं मंदिर में, तो उस जल का क्या करना चाहिए दूसरे दिन? जल बाद में तुलसी में डाल सकते हैं वो जल। उसके अलावा चरणामृत है भगवान को नहलाने का, वो तो पी सकते हैं। हाँ। बाकी जो जल है भगवान को, जो जल आप रखते हैं ढक के, शाम को वो जल आप पी भी सकते हैं। साफ है तो उसको साफ सफाई से रखिएगा, बस तो पी सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। ऐसे तो कथा बहुत दिन से सुनती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बात करने का था। आज हो गया कि साल भर पहले मैं किसी समस्या में उलझी पड़ी थी, जैसे आप कहते हैं धर्म संकट में। तो धर्म संकट में पड़े थे, तो उस बार में ऐसा हुआ कि सास ससुर कह रहे थे पति को छोड़ के तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सही थे तो साथ में थे, तो अभी भी मैं साथ में रहूंगी। तो फिर पति भी कहते थे कि नहीं बच्चों का पेपर है तुम चली जाओ। हमने कहा नहीं। फिर मैं अपने प्रभु से एक ही अरमान पूरा करी कि मेरे को धर्म संकट से बचा लो, तो उन्होंने बचा लिए। मैं अपना दोनों कर्तव्य पूरा कर लिए। ठीक है। लेकिन उस बार मैंने ये कही थी अगर पति सही सलामत मेरे हो जाएंगे तो उनको मुझे पोथी पाठ बैठाना था। तो मैं पोथी पाठ पहले पूर्वजों के बैठाऊं कि जो कही थी उनका बैठाए। आप जब बैठाएंगे तो उसमें पूर्वजों का भी हो जाएगा, कहीं बात भी पूरी हो जाएगी। दोनों हो सकती है। एक और बात गुरु जी, मेरे घर के पीछे नशा मुक्ति केंद्र है। उसमें ना जैसे लड़कियां भी रहती है, औरत भी रहती है, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं। तो जैसे छत पे चढ़ती हूँ तो उन्हें देख के मुझे दर्द लगता है कि मैं इनको आपका एक बार संपर्क करवाऊं। तो मेरे पति देव नहीं जाने देते उसमें, कहते नहीं उसके अंदर नहीं जाना है। तो आप भी कहते लकीर पार मत करना ना, तो हो जाएगा। भाई आपका भी बात सुनना है, उनका भी बात सुनना है। तो वहाँ पे वो नशा मुक्ति वाले नशा छोड़ने आते हैं? नशा छोड़ने आते हैं, लेकिन वो छोटे लड़कियां बड़े लड़कियां जैसे हर क्लास तो लड़कियां भी नशा करती हैं? जी, उसमें सब रहती है। और जब मैं छत पे चढ़ती हूँ ना तो उन लोग को देख के मुझे अजीब सी दर्द होती है कि आप कहते हैं कि बुरे संगत होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। मैं सोची उनको जाके बताऊं। उनको ये बोल सकते हैं कि वो लोग कथा सुना करें। तो मैं बाहर से गार्ड को तो बोल देती हूँ,
पर मेरे पति तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं, अंदर जाके भी आप बोल सकते हैं कि आप बेटा कथा सुना करो। अब फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो हो गया न, कहते हैं उसमें तरीके तरीके के लोग रहता है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या करोगी? अरे तो कोई दूर से ही बोलना है, अच्छा, कोई देखे कि कोई आपकी तरफ झपट रहा तो भाग जा तुरंत। बिल्कुल ऐसे तरीके से जाओ कि भाग भी सकते। आप अभी तो कहते कितने को मुंह बंद करोगी, एक के थोड़ी मुंह बंद करोगी, और भी तो समाज में लोग हैं। ठीक है, आप समझाओ बस। ठीक है। और गुरु जी, एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, आगे इनके उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? कि आप इनको जाने के लिए तो बहुत तैयार थी अभी, लेकिन उन्हें पति देव तो खैर 3 साल से कोई बात विचार होती ही नहीं है, लेकिन सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ जड़ सास है। बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी तो सास से तलाक होना है कि पति से? पति आ ही तो नहीं रहा है, अगर आ जाता तो समस्या का समाधान ही हो जाता। चलो बात करो। लो बात। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर विभिन्न तरीके के लोग आकर अपनी समस्या का गुरुजी से समाधान पूछकर कितने खुश हुए। और किसी ना किसी का ये जो सवाल है, हो सकता है हम में से और आप में से किसी का भी रहा हो, तो उनका हमें बैठे बैठे जवाब घर पे इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मन्नारायण।